कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों में कोरोना वायरस के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे थे, चाहे वो वायरस के साइड इफ़ेक्ट हो या फिर मेडिटेशन में लापरवाही बरती गई हो उसमें हो या फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया हो, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो, उनमें वो देखने को मिल रहा था। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आने वाली है, यानी कि जो बाज़ार में अभी तक आई भी नहीं है, उनके ट्रायल में जो भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, यानी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में आज का वीडियो है। जी हाँ, चाहे एस्ट्राजेनेका की बात करें, स्पुतनिक वी की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करें या फिर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या मॉडर्ना की बात करें, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हैं जो कि अभी बाज़ार में आने वाले हैं, चाहे वो कभी भी आए। पर उनके ट्रायल में ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं मरीजों पे, या फिर यह कहा जाए वॉलंटियर्स पे, यानी कि जिन पर यूज़ किया गया। वैसे तो वैज्ञानिकों के अगर माने तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ होते ही हैं, जब तक वो जानलेवा साबित ना हो। पर इन वैक्सीनों के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट थे जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी रहे और कुछ नॉर्मल भी थे। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वैक्सीन क्या साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले थे ट्रायल्स के समय। वैसे ट्रायल के वक्त ज़्यादा गंभीर परिणाम इसके देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी जैसे कि फाइज़र या ऑक्सफोर्ड की बात करें तो वो मार्केट में आने को लगभग तैयार है। बात की जाए इनका टीकाकरण की तो चांसेस है कि मार्च 2021 तक इनका टीकाकरण शुरुआत की जाएगी। पर भारत सरकार ने अभी से तैयारी कर ली है कि कोरोना वायरस के समय जो भी टीके या वैक्सीन दी जाएगी उसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे उसका किस तरह से उपचार किया जा सके। जी हाँ, इसके खास कारण ये है कि वैक्सीन बनने में अमूमन लगभग 3-4 साल लगते हैं या कभी कभी 10 साल भी लगते हैं। पर ये पहला केस है, यानी कि कोरोना वायरस की समय जो कि साल भर के अंदर कुछ ही महीनों में, मात्र 3 से 4 महीनों में तैयार की गई है। अब इसके कारण चाहे कुछ भी हो, ये भी हो सकता है कि कोरोना वायरस से लोग खुद एंटीबॉडी तैयार हो जा रही है और वो बच जा रहे हैं। अगर वो इसी तरह से बचते रहे तो वायरस का पैसा शायद वसूल ना हो सके। इस कारण भी वायरस को जल्दी से जल्दी बनाया गया है, यानी कि वैक्सीन को। भारत में ऐसे हम ज़्यादातर केस देख सकते हैं जहां रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा है शुरू से। चाहे तो इसका कारण कमाई हो, यानी कि कोरोना वायरस से चूँकि रिकवरी रेट ज़्यादा है और सबके बॉडी में ज़्यादातर एंटीबॉडी तैयार हो जा रही है, खास करके भारत में, तो इसके वैक्सीन बनाने में से फ़ायदा ये होगा कि वैक्सीन को बेच सकते हैं। चाहे भारत सरकार ने इसे फ्री देने का वादा किया है, पर भारत की आबादी को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना बेचे इसे जल्दी मुहैया कराया ही नहीं जा सकता। चाहे 1 लाख लोगों को रोज़ दिया जाए फ्री में, तब भी कई साल लग जाएंगे भारत में। या फिर ये कहा जाए कि कोरोना वायरस के शायद का प्रकोप इतना ज़्यादा हो कि वैज्ञानिकों ने जल्दबाजी में इसे तैयार किया है। इस कारण ही इसका साइड इफ़ेक्ट का डर सता रहा है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि किन्हीं लोगों को हो सकता है कि वैक्सीन से एलर्जी हो, और ऐसे में उन लोगों को 2 डोज देना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, जबकि कोरोना वायरस की जितनी भी वैक्सीन बनी हैं सबके 2 डोज है, फुल डोज। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिले हैं। अगर बात करें मॉडर्ना की, बात करें अगर पहले साइड इफ़ेक्ट की, तो बुखार, कपकपी और सर। जी हाँ, जब मॉडर्ना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा था उस समय एक व्यक्ति को हड्डी तोड़ देने वाली टाइप की दर्द महसूस हुई थी। उसे उसके बाद 10 मिनट बाद ही मात्र 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तो बुखार पहुंच चुका था, और कुछ देर बाद भले बुखार ठंडा हो गया, पर उसके बुखार, सर और कपकपी जैसे लक्षण देखने को मिल रहे थे। कम से कम अन्य जो वैक्सीन जो भी है, जिसके भी ट्रायल हुए अभी तक, उन सभी वैक्सीनों के ट्रायल में कम से कम आधे लोगों को इस तरह के लक्षण देखने को मिले हैं, यानी कि सभी वैक्सीन के ट्रायल में कम से कम आधे लोगों को इस तरह के लक्षण मिले हैं। बात करें अगर दूसरे साइड इफ़ेक्ट की, तो सिर चकराना या उल्टी आना। बात करें अगर दूसरे साइड इफ़ेक्ट की, तो मॉडर्ना के ही ट्रायल में एक व्यक्ति को सिर चकराना, उल्टी आना, यहाँ तक कि उससे पेट में मरोड़, थकान आदि महसूस होने लग गई थी। जी हाँ, यानी कि वैक्सीन का जो भी साइड इफ़ेक्ट है उसमें आपके पाचन तंत्र में भी नुकसान पहुँचा सकता है। अब अलग अलग लोगों में अलग अलग डोज के हिसाब से अलग अलग साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है, और ये तब में पता चलेगा जबकि वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि वैक्सीन का पूरा तरह से ट्रायल नहीं हुआ है, यानी कि लोगों में अच्छी तरह से देखा नहीं गया है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो ये 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही समझ में आता है। पर वैक्सीन इतनी जल्दी बाजी में बनाया गया है कि सही से इसका साइड इफ़ेक्ट देखा ही नहीं गया। तो अब क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर सर चकराना, उल्टी आना, थकान महसूस होना, बुखार होना, सर दर्द होना, ये एक आम लक्षण है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन में देखने को मिल सकते हैं। जहाँ वैक्सीन लगाई जाती है, यानी वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं, वहाँ पर मांसपेशियों में
दर्द होना एक आम बात है, पर एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और फाइज़र और मॉडर्ना तीनों ही वैक्सीन के ट्रायल में देखने को मिला है कि मांसपेशियों में खिंचाव, साथ ही साथ जहाँ पर टीके लगाए गए हैं उसके चारों ओर लाल चकत्ते के दाने बन गए थे। यानी कि इससे आप एलर्जी का लक्षण समझ सकते हैं या फिर डोज के कारण ऐसा हुआ होगा। पर तीनों ही वैक्सीन के ट्रायल में ये लक्षण देखने को मिले हैं, मांसपेशियों में खिंचाव और लाल लाल चकत्ते उभर आना। माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। जी हाँ, जब फाइज़र का ट्रायल किया जा रहा था तो उसमें कई लोगों को ऐसे लक्षण सामने आए थे जिन्हें माइग्रेन की शिकायत थी, और उन्हें माइग्रेन इस हद तक हो गया था कि उन्हें पूरे 1 दिन 2 दिन तक के लिए छुट्टी लेनी पड़ी अपने काम से। जी हाँ, यानी कि जिन्हें पहले से माइग्रेन है उन्हें इसका लक्षण ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। बाकी नॉर्मल लोगों को भी माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, ये डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे। ऐसा फाइज़र की ट्रायल्स में हुआ था। तो इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि लोगों में देखे गए। वैसे भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है ताकि अपने लोगों को बचा सके। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे और एक ख़ास न्यूज़ के बारे में, जो है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, जहाँ पहले ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सबसे ज़्यादा असरदार माना जा रहा था, यानी कम से कम 90% असरदार थी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। पर अभी हाल में ही ये न्यूज़ आई है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ शामिल हुई है। जी हाँ, यानी कि जिन भी लोगों को शामिल किया गया था उनमें से आधा से ज़्यादा लोगों को पहली डोज दी गई थी, वो मात्र आधी डोज दी गई थी, और उसके 1 महीने बाद या जब भी दी गई दूसरी डोज तब वो पूरी दी गई। यानी कि उन्हें एक डोज आधी दी गई और दूसरी डोज पूरी दी गई, यानी कि पूरी डोज दी ही नहीं गई। तो जिन लोगों में आधी डोज दी गई थी उनमें ज़्यादा असर देखने को मिला, यानी कि उनमें कोरोना वायरस के जो लक्षण थे वो ख़त्म हो गए। पर जिन्हें पूरी डोज दी गई थी उनमें ये लक्षण और उभर के सामने आ गए या फिर उन्हें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ ये तो उन्हें भी नहीं पता, और इनमें और भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ शामिल है, जिसके कारण ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को शक के नज़र से देखा जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो एक तरह से पॉजिटिव भी है कि दुनिया भर के लोगों में, यानी कि जहाँ भी इसका ट्रायल्स हुआ है, आधा डोज ज़्यादा असरकारक है फुल के मुकाबले। पर चूँकि ऑक्सफोर्ड पहले ही निशाने पर आ चुकी है, इसलिए शक के घेरे में है। इसलिए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देने समय क्या गड़बड़ी क्या की गई ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि उन्होंने भी पूरी डिटेल इसके बारे में अभी तक नहीं दी है। बल्कि जैसे जैसे पोल खुलती गई वैसे वैसे उन्होंने बताया, यानी एक बार में WHO को उन्होंने भी ये भी नहीं बताया कि उन्होंने वैक्सीन देते समय एक गड़बड़ियाँ की थी। तो कोरोना वायरस का क्या असर होता है, ये वैक्सीन आने से पहले ठीक होता है या फिर वैक्सीन दिया जाए या बेचा जाए उसके कारण मार्केट में दबाव बनाने के लिए नकली वायरस से मरते हुए लोगों को दिखाया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट है ये भी आने वाला समय ही बताएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे।